Assalamu alaikum everyone. Let's start the new topic that is hydrogen bonding. Previously आपने जो टॉपिक पढ़ा था वो था डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस. डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की ही टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब और ये सारी की सारी टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की. व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स. लेट्स सपोज दैट इज़ द मॉलिक्यूल HCl and other molecule is HCl. The force between these ends, that is called intermolecular force, that is partial negative and partial positive, and it means वन मालिक्यूल पार्शियल नेगेटिव एंड अदर मालिक्यूल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटर मालिक्यूलर फोर्स कहलाती है. और इस फोर्स का नाम यहाँ पे ये जो टाइप है इस टाइप का नाम डाइपोल डाइपोल है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो एच का भी पार्शियल पॉजिटिव एंड था, यहाँ पार्शियल नेगेटिव एंड. तो एक डाइपोल इसलिए कह रहे हैं कि इस मालिक्यूल में दो पोल्स हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव, सेम फॉर दिस. तो ये भी डाइपोल और ये भी डाइपोल. तो इन दो डाइपोल्स के दरमियान क्या आ गई? इंटरेक्शन. तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट इन द परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स. यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो परमानेंटली पोलर होते हैं तो उनके दरमियान फोर्स होती है. अब ये परमानेंटली पोलर से क्या मुराद है? परमानेंटली पोलर से मुराद ये है कि यहाँ पे जो वाटर है, सपोज H2O, that is water and the other is H2O. यहाँ पे देखें तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सेम फॉर अदर मॉलिक्यूल. तो इनके जो पोल्स होते हैं इनमें परमानेंट इनमें पोल्स होते हैं. ऐसा नहीं कि टेम्परेरी हों कि एक वन टाइम पे बन रहे हैं अदर टाइम पे नहीं बन रहे. तो ये पोलर, अब एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव और अदर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कह रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होता है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, यानी इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड के दरमियान और हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डेवलप हो रही थी दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दिस बॉन्डिंग कैन बी कंसीडर्ड यूनिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी आप इसको कहते हैं, यूनिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि दो पोल्स के दरमियान फोर्स बन रही होती है लाइक H2O पार्शियल नेगेटिव पोल और यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव, और इसको आप डॉटेड लाइन से ज़ाहिर कर रहे होते हैं. ओके जी. नेक्स्ट है दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप्स बिटवीन मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल के दरमियान डेट हैव हाइड्रोजन एटम हो उसमें, पहली कंडीशन. और दूसरा क्या है कि वो बॉन्डेड हो स्मॉल छोटे साइज़ की और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन. इसको समझते हैं यहाँ पे आप कह सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड. या हम अगर उसकी वाटर की एग्ज़ाम्पल ले लें H2O, तो आप देखिए ये हाइड्रोजन है, ये बॉन्डेड है एक स्मॉल साइज़ के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ. और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होता है जिसकी एबिलिटी ज़्यादा होती है कि शेड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करने की, जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाता है. तो यहाँ पे देखें नेगेटिव चार्ज आ गया. तो ये पहली कंडीशन क्या थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, वो एटम O भी हो सकता है, N भी हो सकता है, ठीक है, और F भी हो सकता है जैसे HF में. तो ये हाइड्रोजन है स्मॉल एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है. सेम फॉर अमोनिया के केस में भी HN का, यानी कि H जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है. ओके. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये आप पढ़ ली है कि किसके दरमियान डेवलप हो रही होती है, उन मालिक्यूल के दरमियान जो कि बॉन्डेड होते हैं, जो स्मॉल होते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के होते हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी इनमें होते हैं. कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड अदर एटम बिकम्स पोलर इनफ. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो वाटर था
इस वाटर में जो बॉन्ड है कोवलेंट है, शेयरिंग से बना है और ये इतना पोलर है कि क्रिएट कर देता है पार्शियल पॉजिटिव ऑन हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन। तो यही कह रहे हैं कि becomes polar enough to create partial positive charge on hydrogen and partial negative charge on other atom। तो ये जो स्मॉल साइज और हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम होता है ये इनेबल करता है कि अट्रैक्ट कर सके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। मींस ये जो हाइड्रोजन है दिस वन ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल साइज है और इसी वजह से ये दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी सो पार्शली, यहाँ से डिफाइन स्टार्ट होती है सो से। partially positively charged hydrogen atom one molecule attracts and forms a bond with partially negatively charged atom of other molecule। this bonding is called hydrogen bonding। तो डिफाइन सो से लेकर यहाँ तक इस कार्ड तो साथ आप इसकी रेलिवेंट लाइन मस्ट करनी होती है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन। ये आपको डॉटेड लाइंस नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो ये आपने मस्ट करना है। नेक्स्ट आप इसका स्ट्रक्चर साथ ज़रूर बनाएं, जब भी डिफ़ाइन आए डिफ़ाइन लिखें और ये रेलिवेंट लाइन और इन दोनों स्ट्रक्चर में से एक बना लें। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, यानी आपने मेथड फॉलो करना है। इस तरह HO लिख लें एक ही लाइन में और थोड़ा सा कर्व करके H लिख लें। सेम रिपीट करें HO और इस तरह H लिख लें और यहाँ पे आप इसको डॉटेड लाइन से जोड़ दें। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहा है। सेम फॉर बिलो वन के यहाँ पे देखें H लिखें। अब आपने लाइन नहीं लगानी, इस स्ट्रक्चर की बात आ रही हूँ। H लिखें और इस तरह करके आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, सेम फॉर HO बिल्कुल आपने सीधा लिखना है, थोड़ा सा कर्व लिखें और इस तरह, और आपने बाहर इस तरह से शो करना है पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। सेम फॉर दिस पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव और इनके दरमियान यानी O और H के दरमियान आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पे इसकी अफेक्ट आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मॉलिक्यूल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसको आप अपनी 5 सेंसेस की मदद से देख सकते हैं या बता सकते हैं, देख के कलर वगैरह, कलर देख के आप बता सकते हैं। कोई ऐसे कंपाउंड होते हैं आप उनको टेस्ट भी कर सकते हैं, सारे जैसे गर्मियों में नमक है उसका आप टेस्ट बता सकते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करती है ऐसे मॉलिक्यूल जिनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो उनमें आप क्या कर सकते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ये इफेक्ट करता है। इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बहुत सारे कंपाउंड्स के इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, अब आपको पता है सबको कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है और ये अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वाटर में। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि आइस, वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है? तो इम्पोर्टेंट फिनोमिनन ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। तो डेंसिटी ऑफ आइस देखें, वो कहते हैं कितनी है, 0 डिग्री पे 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। MCQ भी आता है, तो ये लेस एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी टेम्परेचर सेम अगर रख रहे हैं 0 डिग्री तो उस पर देखें तो 0.917 डेंसिटी आइस की है और लिक्विड वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखें जिसकी डेंसिटी कम है वो चीज़ ऊपर रहती है। तो ऐसा क्यों है, उसकी डेंसिटी क्यों कम है आइस की एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वाटर? ऐसा है कि लिक्विड स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, यानी इस तरह रैंडमली कहीं भी एक वाटर मॉलिक्यूल इधर पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है, तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ है, तो रैंडमली मूव कर रहे हैं। इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। लेकिन अगर आप जब इसमें देखते हैं कि जब वाटर फ्रीज होना शुरू होता है तो मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं ऑर्डर फॉर्म में, एक तरतीब में। डैट गिव्स देम ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर से वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी कम होती है। अब देखिए जैसे अरेंज करेगा अपने आप को H2O, तो यहाँ पे अगेन O H
और फिर अगेन H। तो यहाँ पे अगेन सेकंड स्ट्रक्चर H। तो देखिए इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे फिर HO, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे फिर H होगा और ये ऊपर इसके बाकी मालिक्यूल बन जाएगा H। तो ये देखिए एक ना इस तरह एक क्लोज सा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये ओपन स्पेस बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखें, इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो तो डेंसिटी कम होती है, इनवर्स रिलेशन है। इसी वजह से जैसे ही वाटर फ्रीज होना शुरू होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, ओपन स्ट्रक्चर की वजह से उसमें स्पेस क्रिएट हो जाती है, डेंसिटी उसकी हो जाती है कम। तो दैट्स वाई दिस प्रोसेस एक्सपेंड्स द मॉलिक्यूल और रिजल्ट्स इन आइस बीइंग लेस एज कम्पेयर टू वाटर। तो यहाँ पे हम इसको अगेन समराइज़ करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, क्या एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, स्पेशल टाइप और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी इसको कह सकते हैं, लेकिन ये यूनिक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। डाइपोल इसलिए कह रहे हैं कि दो पोल्स के दरमियान फोर्स होती है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होती है इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जिसके पास हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन मस्त है इसलिए इसका नाम वो रखा हुआ है ऐसे। और वो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड हो किसी भी स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन थी वो बॉन्डेड है स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और जिसके ऊपर लोन पेयर भी हो। तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी होते हैं दो, तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से होते हैं लोन पेयर, आपको पहले ऐसे बताया हुआ है। तो और इनके